नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे। और आज योगाभ्यास के इस क्रम में मैं आपके लिए कब्ज के लिए कुछ योगाभ्यास लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे लोगों की को कब्ज की शिकायत होती है और कब्ज की शिकायत खान पान, रहन सहन, सोने और स्ट्रेस यानी तनाव, इन कारणों से होता है। तो खान पान को सही रखें, सुपाच्य भोजन खाएं जिसमें फाइबर की मात्रा हो, तली हुए पदार्थ कम खाएं, जैसे मसालेदार, ज़्यादा मसाले वाली सब्जियां और कैफीन कॉफीन, ये जो भी हैं जिससे कि आपको कब्ज की शिकायत होती है वो कम खाएं। इसके बाद समय से सोएं, समय से उठें, उचित मात्रा में पानी पिएं और इसके बाद कुछ योगाभ्यास हैं, कुछ योगासन हैं, उसको आप नियमित करें। इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि कब्ज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है कि दिखने में तो कुछ नहीं, लेकिन यदि आपका सुबह पेट साफ नहीं होता है तो पूरा दिन बेकार जाता है, पूरा दिन चिड़चिड़ा, आपका मन नहीं लगता है, मन बेचैन होते रहता है, सुस्ती इत्यादि रहती है। तो उसको दूर करने के लिए आज मैं आपको कुछ अभ्यास बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला अभ्यास है हमारा सुप्त मत्स्येंद्रासन, जो इस प्रकार से हमें लेट जाना है। शवासन में दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधे के बराबर खोलने हैं, दाहिने पांव को उठाना है और बाएं हथेली के पास इस प्रकार से टच करना है और अपोजिट यानी कि दाहिनी तरफ देखना है। ठीक इसी प्रकार से कुछ समय इसमें 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर अपोजिट पैर को उठाना है और ठीक इसी प्रकार से, यहाँ पे थोड़ा जगह की किल्लत है इसलिए ठीक इसी प्रकार से आपको अपोजिट तरफ देखना है और इसमें भी आपको कुछ समय होल्ड करना है। इसके बाद इस अभ्यास को आपको 10 बार करने हैं। 10 बार करने के बाद अगला है मत्स्यासन। मत्स्यासन दो प्रकार से किया जाता है, एक है पद्म मत्स्यासन यानी पूर्ण, और एक होता है सरल मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन के लिए दोनों पैर को इस प्रकार से मिलाए जाते हैं, दोनों केहनियों की मदद से सिर के बल आ जाते हैं, इस प्रकार से दोनों हाथ थाई के ऊपर। इसमें आपको 10 सेकेंड होल्ड कीजिए और दूसरा मत्स्यासन होता है जो पद्मासन में लगाया जाता है, वो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार इसे भी आप इन दोनों में से जो भी आपके लिए सहज हो, जिसको आप आसानी से कर पाए, वो 10 बार करें। इसके बाद कुछ समय शवासन में लेटे, तो लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर को फोल्ड करके अपने चेस्ट के ऊपर ले आए, इस प्रकार से दोनों हाथों से ग्रिप करें और लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को घुटने से टच करें, यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। पुनः लंबी गहरी श्वास भरते हुए भरें और छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। इस अभ्यास को भी यानी पवन मुक्तासन को भी आपको 10 बार से प्रारंभ करें। यहाँ पे एक दो लंबी गहरी सांस लें, श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। अब बाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। वज्रासन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तनाव एक अहम कारक है कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए। तो अगला जो हमारा अभ्यास है वो है बालासन। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे इस प्रकार से कपाल को जमीन पे लगाएं। लंबी गहरी श्वास, जैसे धीरे धीरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इस अवस्था में आप अपनी क्षमता अनुसार
2-3-4 मिनट बैठ सकते हैं। इस अभ्यास को करने से आपके कॉन्स्टिपेशन में मदद मिलती है, को दूर करने में मदद मिलती है और तनाव को दूर करने के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। हमें उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए कारगर साबित होगी और इन जो भी मैंने आपको 4 आसन बताए इनको आपको 3 के चक्र में करने हैं, यानी कि 10-10-10 और फिर इसको 3 बार दोहराने हैं रोजाना। जो भी आप नियमित खाते हैं खान पान में सुधार करें, पानी की मात्रा को बढ़ाएं, भोजन में फाइबर युक्त भोजन को बढ़ाएं और लाभ उठाएं, क्योंकि कब्ज आपके लिए कब घातक रूप ले लेगा, यानी कि जो भी बीमारियों का शुरुआत होता है वो हमारे पेट से होता है। अगर पेट हमारा रोजाना नियम अच्छे से साफ नहीं होता है तो हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए कब्ज को आवश्यक खत्म करने के लिए योगाभ्यास करें और लाभ उठाएं। हमें उम्मीद है जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए लाभ साबित होगा, लाभप्रद साबित होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।